हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। बेटा आज की जो हमारी क्लास रहेगी, बेटा अपनी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग आज करेंगे किसका? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश किया था? कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने फिनिश किया था एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या किया था? PYQ किया था बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो बिना समय का नुकसान किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लासरूम में जो भी दिक्कत आया करे, जैसे जो भी आपके डाउट आया करे बेटा, उसको आप पूछ लिया करो, ठीक है ना। डायरेक्टली आप क्लासरूम में ही चीज़ें पूछ लिया करो, में कोई दिक्कत नहीं है ना, जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, मैचिंग का सवाल है। आइए मैच करा के समझते हैं हम लोग। आपसे बोल क्या रहा है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट एंड सैडल ज्वाइंट। चार ज्वाइंट्स के नाम दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट दिया गया है एंड फाउंड बिटवीन, और उसके लोकेशन की बात की गई है। अब हम लोग समझते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट होता है बेटा? इसमें मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर मूवमेंट की बात करें, कैसा मूवमेंट हो सकता है? स्लाइटली मूवेबल होगा। कैसा होगा बेटा? स्लाइटली मूवेबल होगा। यहां पर मूवमेंट कैसा हो सकता है? एक सेकेंड बेटा, अगर मूवमेंट की हम लोग बात करें, मूवमेंट कैसा हो जाएगा? स्लाइटली मूवेबल होगा, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होगा? स्लाइटली मूवेबल होगा। अगर हम लोग बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करें, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है? साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। किसका? साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। सैडल ज्वाइंट आपका कैसा है? कैसा ज्वाइंट है बेटा? साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब क्या है बेटा? मींस ऐसा ज्वाइंट जो क्या हो? मूवेबल हो, मूव करे, ठीक है ना, जिसमें मूवमेंट हो सके। अगर हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें, इसमें बेटा मोबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना, इसमें कोई भी मोबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्या करेगा? मूवेबल नहीं होगा। अगर हम लोग यहां लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? नो मूवेबल, ठीक है ना, ये मूवेबल नहीं होगा बेटा। चलिए अब समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फाउंड बिटवीन की बात किया है, मतलब लोकेशन की बात किया है, एग्जाम्पल की बात किया है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है बेटा आपका कहां पाया जाएगा? एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में पाया जाएगा। कहां पर? एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में पाया जाएगा। बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल बढ़िया बेटा। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का मैच कर रहा है आपका सेकंड से। ए कहां मैच कर रहा है? सेकंड से मैच कर रहा है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पर पाया जाएगा? अगर हम लोग बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करें बेटा, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका या तो शोल्डर ज्वाइंट में पाया जाएगा या हिप ज्वाइंट में पाया जाएगा। अगर हम लोग शोल्डर ज्वाइंट की बात करें, अगर शोल्डर ज्वाइंट की बात करें बेटा, तो ह्यूमेरस हो गया और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में, ह्यूमेरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में कैसा ज्वाइंट होगा? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। और कहां हो सकता है? हिप ज्वाइंट भी किसका एग्जाम्पल है? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। बी कहां मैच कर रहा है? फोर्थ वाले से। फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें, क्या होता है इसका कैरेक्टर? नो मूवेबिलिटी, मींस मूवेबल नहीं होता बेटा, इसमें बिल्कुल भी मूवेबिलिटी नहीं होती। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल होता है। और बाल एंड सॉकेट हो गया या सैडल ज्वाइंट हो गया, ये एग्जाम्पल होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के, और ये कैसे होंगे? मूवेबल होंगे बेटा। आइए देखते हैं हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें बेटा, ये कहां पाया जाएगा? बिटवीन फ्लैट स्कल बोन। स्कल बोन, इसी को क्या बोलेंगे बेटा? सुचर बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? सुचर बोलते हैं भैया, इसी को सुचर बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा, अब देखते हैं हम लोग सैडल ज्वाइंट को। सैडल ज्वाइंट आपका कहां पाया जाएगा? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाएगा। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल, क्या लिखा गया? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में क्या पाया जाएगा बेटा? आपका सैडल ज्वाइंट पाया जाएगा। अब आपके बुक में बेटा टोटल 5 टाइप के ज्वाइंट्स दिए गए हैं साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल, ठीक है ना। साइनोवियल ज्वाइंट में टोटल 5 ज्वाइंट्स के बारे में अपने को पढ़ना है। यहां पर 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग मैचिंग देखते हैं। अब मैच कराते हैं बेटा। ए वाला मैच किया सेकंड से, ए सेकंड से मैच किया आपका। बी मैच किया किससे? बी फोर्थ से मैच किया, बी फोर्थ से। सी कहां मैच किया? सी वाला फर्स्ट से मैच कर लिया, बिल्कुल सही। डी वाला थर्ड से। आंसर कौन सा बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा बेटा, आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला या ए वाला। आंसर आपका क्या बना? ए वाला बना। आंसर आपका ए वाला बना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा।
चलिए आंसर कौन सा बना आपका, आंसर आपका बन गया ए वाला। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। दूसरे नंबर का सवाल हम लोग पढ़ते हैं भैया, आइए समझते हैं। आपसे बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग समझते हैं। आपसे बोल रहे हैं मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, यहां तक चीजें सही है बेटा। मसल्स बंडल क्या होता है, जुड़ा होता है, हेल्ड हुआ रहता है या जुड़ा रहता है, किसके थ्रू, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। उसको बोलते क्या है बेटा, यहां पर बोला है टिश्यू लेयर कार्ड फैसिकल, नहीं बेटा फैसिकल नहीं, क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, फैसिया बोलेंगे। फैसिकल किसे बोलेंगे, मसल्स बंडल को ही फैसिकल बोलते हैं, मसल्स बंडल को ही क्या बोलते हैं, फैसिकल। ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ए वाला क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। बी वाले को पढ़ते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, बिल्कुल सही बेटा। आपका जो सार्कोप्लाज्मिक होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा मसल फाइबर का, वो क्या होता है, स्टोर आयन होगा, किसके लिए, स्टोर हाउस होगा कैल्शियम आयन के लिए, ठीक है ना। सी वाले को पढ़ते हैं, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पर जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दिखता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, बिल्कुल सही बेटा। एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। एक क्या बेटा, एक क्या करेंगे, पैरेलली अरेंज होंगे, एक पैटर्न पर अरेंज होंगे, ठीक है ना। पहले एक्टिन होगा, फिर मायोसिन होगा, देन फिर एक्टिन, देन मायोसिन। तो वो क्या करते हैं, डार्क और लाइट बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी की बात यहां पर कर रहा है। उसी से क्या होता है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आता है। तो ये वाला भी आपका क्या है, ये वाला भी करेक्ट है, मींस सी भी करेक्ट है आपका। एक इनकरेक्ट हुआ, बी एंड सी आर करेक्ट। हम लोग डी को चेक करते हैं। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। देखो बेटा यहां पर एम लाइन नहीं होना चाहिए था, होता क्या है, सार्कोमियर क्या होता है, टू सक्सेसिव जेड लाइन बेटा, दो जेड लाइन के बीच के, मान लेते हैं बेटा एक ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन हुआ बेटा, और ये जेड लाइन, इसके बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं सार्कोमियर। एक सेकंड बेटा, इसे क्या बोलेंगे, इसे सार्कोमियर बोलेंगे, ठीक है ना। इसको सार्कोमियर बोलते हैं, मींस दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर क्या होता है, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट होगा, एनाटॉमिकल होगा, फंक्शनल यूनिट होगा, किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का। तो ये वाला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। यहां पर एम लाइन नहीं होना था, क्या होना था, जेड लाइन होना था। दो जेड लाइन के बीच में पाया जाएगा, ठीक है ना, दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होगा उसे सार्कोमियर बोलेंगे। बी सी करेक्ट है आपका। हम लोग चेक करते हैं, आपसे करेक्ट चेक करने के लिए बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आइए देखते हैं, बी एंड सी ओनली। आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। सेकंड का आंसर क्या हुआ बेटा, सेकंड का आंसर आपका हो गया ए वाला। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट, आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, हम लोग समझते हैं। स्मूथ मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, नहीं बेटा, स्मूथ मसल कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा भैया, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। स्मूथ मसल आपका यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है ना। स्मूथ मसल हुआ, कार्डियक मसल हुआ, ये कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यहां तक चीजें क्लियर। स्केलेटल मसल, ए वाला आपका इनकरेक्ट है। स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएटेड, नहीं बेटा, ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अगर हम लोग बेटा बात करें स्केलेटल मसल की, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। स्केलेटल मसल और क्या हो सकता है, ये बेटा वॉल्यूमेंट्री हो सकता है। बट कार्डियक मसल हो गया आपका, या स्मूथ मसल हो गया, ये कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंट्री होते हैं। कैसे होंगे, इनवॉल्यूंट्री होंगे, ठीक है ना। तो बी वाला भी आपका इनकरेक्ट है। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, बोल रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पर पाया जाएगा, कार्डियक मसल में पाया जाएगा। इसको बूस्टर जंक्शन भी बोल सकते हैं। ये करता क्या है, कार्डियक मसल बेटा ऐसा तो है नहीं कि एक कार्डियक मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी सेकंड वाली बाद में, नहीं बेटा, सारी की सारी कार्डियक मसल कहां पर पाई जाएंगी, हर्ट मसल होती है, ये हर्ट वाल में पाई जाती हैं। हर्ट एक एक करके नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता बेटा, हर्ट क्या करता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, सबको एज ए यूनिट वर्क कराएंगे। कौन कराएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये वाला तो आपका करेक्ट है, सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग डी को समझते हैं। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनर इपिथेलियम, नहीं बेटा, स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या होगा, स्क्वैमस इपिथेलियम होना था। क्या होना था बेटा, स्क्वैमस इपिथेलियम होना था, कॉलमनर इपिथेलियम नहीं होगा, कॉलमनर इपिथेलियम नहीं होगा, स्क्वैमस इपिथेलियम होगा। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका सी वाला बनेगा।
ए बी और डी क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। आंसर यहां पर कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। आइए समझते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। आपसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आपसे बोल रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है। हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, आपसे बोल रहा है द एक्टिन फाइबर स्लाइड अवे फ्रॉम, नहीं बेटा इसमें होता क्या है कि जो थिन फाइबर होगा या थिन फिलामेंट होगा स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। एक्टिन क्या करता है, स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। ये आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द सार्कोमियर, नहीं बेटा सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज होगी। और ये सबसे बड़ी बात बेटा, एक्टिन क्या करता है, एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बेटा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर बेटा जो आपका ए बैंड होगा, जो ए बैंड होगा मींस एन आइसोट्रॉपिक बैंड होगा या डार्क बैंड होगा, उसकी लेंथ क्या है बेटा, वो घटती नहीं है, वो कैसी रहती है, अनचेंज रहती है, बिल्कुल जैसी थी वैसी बनी रहती है। आई बैंड इंक्रीजेज इन लेंथ, नहीं बेटा आई बैंड में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक ना। लेंथ इंक्रीज यहां पर नहीं करेगी आई बैंड की। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आइए देखते हैं अगले सवाल को हम लोग, ठीक है। गाउट इज अ टाइप ऑफ, आपसे बोल रहा है गाउट के बारे में। गाउट एक डिजीज है बेटा, एक डिजीज है। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, किसका एक्युमुलेशन होगा बेटा, यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्युमुलेशन होगा। डिसऑर्डर लीड्स टू, इसमें होता क्या है, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। बोन जब बेटा वीक कब होती हैं या उनका बोन मास कम कब होगा, जब उसमें लो कैल्शियम लेवल होगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है नहीं, बट गाउट के लिए ये करेक्ट नहीं है। गाउट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, बिल्कुल सही बेटा, बी वाला आपका करेक्ट है। जब ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो किसके कारण, यूरिक एसिड का क्रिस्टल वहां पर क्या हो, एक्युमुलेट हो, उसी को क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास, ये किसके केस में होगा बेटा, ये आपका होगा ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। किसके केस में, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। ऑस्टियोपोरोसिस के केस में होता क्या है, बोन मास कम हो जाता है, बोन क्या होती है, कमजोर हो जाती है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण ये होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू कार्टिलेज डिजेनरेशन, नहीं बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें उसे बोलेंगे आर्थराइटिस। तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला, करेक्ट आंसर आपका होगा बी वाला। आइए देखते हैं छठे नंबर सवाल को, पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है असर्शन, असर्शन को हम लोग पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग रीजन को भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग असर्शन को देखते हैं। इस सवाल में विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी है बेटा, चलिए हाँ सवाल दिख रहा है आपको। आइए समझते हैं हम लोग असर्शन को देखते हैं। आपसे बोल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। बिल्कुल बेटा, जब बोन मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मींस बोन क्या होगी, फ्रेजाइल होगी, बोन कमजोर होगी, उस टाइम पर फ्रैक्चर के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आपका असर्शन क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है बेटा, सही है। हम लोग रीजन को पढ़ते हैं। कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं बेटा इंक्रीज लेवल नहीं, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज लेवल किसका बेटा, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है उस टाइम पर क्या होता है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस काज होता है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो रीजन आपका क्या हुआ, रीजन इनकरेक्ट हो गया। अपने को ढूंढना क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। हम लोग देख लेते हैं, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आंसर क्या बना भैया, सी वाला। आंसर क्या बना, सी वाला। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं बेटा। 7th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच। आपसे बोल रहा है कौन सा करेक्ट मैच है फॉर दी डिजीज एंड सिम्टम। एक साइड डिजीज दी गई है, पहले डिजीज है बेटा, उसके बाद क्या दिए गए हैं, सिम्टम या कैरेक्टर्स दिए गए हैं। हम लोग करेक्ट मैच को ढूंढते हैं, कौन सा करेक्ट है। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। आंसर आपके सामने बेटा, आर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं। आंसर तो आपका आर्थराइटिस होगा, क्या ए वाला होगा। हम लोग बाकी को चेक करते हैं कि बाकी भाई साहब लोग गलत क्यों हैं, ठीक है ना। टिटैनी की बात करें, टिटैनी में बोल रहा है हाई कैल्शियम लेवल काजिंग रैपिड स्पाज्म। नहीं बेटा, रैपिड स्पाज्म का मतलब क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होना। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो कहां पर, मसल्स में, बट यहां पर कैल्शियम का लेवल बेटा कम होता है, हाई कैल्शियम लेवल नहीं होगा। कैसा होगा, लो कैल्शियम लेवल होना चाहिए था, इसलिए बी आपका इनकरेक्ट है। बी इनकरेक्ट होने का रीजन पता चला, कैल्शियम का लेवल क्या होता है टिटैनी में, कम होता है बेटा। हम लोग सी को देखते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर। नहीं बेटा, मिस्थेनिया ग्रेविस कैसा है, ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है।
ऑटो इम्यून डिजीज है। मिस्थेनिया ग्रेविस आपका क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है? इसमें बेटा होगा क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होगा बेटा? अफेक्टेड होगा। ये भी आपका इनकरेक्ट है। मस्कुलर डिस्ट्राफी एन ऑटो इम्यून नहीं बेटा, मस्कुलर डिस्ट्राफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्राफी आपका कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहां तक चीजें क्लियर? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। किसका? स्केलेटल मसल का। आंसर कौन सा बनेगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ए वाला है। बाकी 3 गलत क्यों है? रीजन पता चला आपको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। 8 नंबर क्वेश्चन अभी कौन सा था बेटा? 7 था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रोनिक ऑटो इम्यून आपसे बोल रहा है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज की बात कर दिया है बेटा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द, किसको अफेक्ट कर रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीडिंग टू फैटिग। फैटिग का मतलब बेटा थकावट, वीकनिंग एंड पैरालाइजिंग ऑफ स्केलेटल मसल। किसमें होगा ये? मिस्थेनिया ग्रेविस में। कहां पर होगा बेटा? मिस्थेनिया ग्रेविस में होगा। का एग्जाम्पल क्या होगा? मिस्थेनिया ग्रेविस। एक और अगर ऑटो इम्यून डिजीज की बात करें, क्या हो सकता है? रिमोटाइड आर्थराइटिस। क्या हो सकता है बेटा? रिमोटाइड आर्थराइटिस। चलिए मस्कुलर डिस्ट्राफी क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्राफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। क्या होगा भैया? जेनेटिक डिजीज होगा। जेनेटिक डिजीज होगा, ठीक है ना। मस्कुलर डिस्ट्राफी जेनेटिक डिजीज होगा। इसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। इसमें क्या होगा? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल या स्केलेटल मसल्स। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग गाउट को देखें। गाउट क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। आर्थराइटिस क्या है? इसको बोलेंगे बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। आंसर क्या बनेगा? बी वाला। 8th का आंसर क्या बना भैया? बी वाला। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का सवाल है। आइए मैच कराते हैं और समझते हैं। आपसे बोल रहा है फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन क्या है बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक्रोमियन प्रोसेस। एंड अगर हम लोग देखें, आगे देखें बेटा, स्कैपुला एंड ग्लेनाइड कैविटी। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं भैया फ्लोटिंग रिब्स। टोटल कितनी रिब्स होंगी? 12 पेयर्स रिब्स होंगी। कितनी? 12 पेयर्स। 12 पेयर का मतलब 24 रिब्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। हम लोग 12 पेयर्स में समझते हैं। जो बेटा 1st to 7th होंगी, मतलब 1st 7th रिब जो होंगी, मीन्स 7 रिब जो होंगी शुरुआत की, उन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलेंगे या ट्रू रिब्स बोलेंगे। रीजन क्या होता है? डॉर्सली अटैच्ड होती हैं किससे? वर्टिब्री से। और वेंट्रली किससे अटैच होंगी बेटा? स्टर्नम से। किसकी हेल्प से? हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। अगर हम लोग सामने वाले पोर्शन की बात करें तो ये किसका पोर्शन है? वेंट्रल साइड है। पीछे क्या है बेटा? डॉर्सल पोर्शन है। वेंट्रल साइड पर क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन पाई जाती है। स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन पाई जाती है। सिंगल इन नंबर होती है, एक ही होती है, ठीक है ना। तो जब बेटा वर्टिब्री से जो भी रिब्स निकले वो आके स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हो जाए, उसे बोलेंगे ट्रू रिब्स। ऐसी कितनी रिब्स होती हैं? 1st to 7th। उसके बाद 8th की, 9th की एंड 10th की बात करें, ये क्या होती हैं? ये अटैच होती हैं स्टर्नम से, बट किसके थ्रू? ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होंगी। ये आके 7th नंबर ऑफ रिब्स से क्या होंगी? अटैच होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फ्लोटिंग रिब्स की बात करें या 11th या 12th पेयर की रिब्स की बात करें, 11th एंड 12th पेयर की रिब्स, 12th पेयर रिब्स की बात करें बेटा, ये क्या होती हैं? ये बेटा स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती। ये वर्टिब्री से तो निकलेंगी बट स्टर्नम से अटैचमेंट नहीं होगा। इनका अटैचमेंट सिर्फ डॉर्सल साइड पर होगा। और किससे होगा? वर्टिब्रल कॉलम से होगा। यहां तक चीजें क्लियर? आइए अब हम लोग देखते हैं 11th बेटा फ्लोटिंग रिब्स क्या हो सकता है? फ्लोटिंग रिब्स आपका क्या होगा बेटा? डू नॉट अटैच, डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम। स्टर्नम से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होगी। एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर पाया जाएगा? एक्रोमियन प्रोसेस आपका पाया जाएगा क्लेविकल में। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। क्लेविकल को क्या बोलेंगे बेटा? कॉलर बोन बोलेंगे। स्कैपुला कहां पर प्रेजेंट होगा? स्कैपुला आपका प्रेजेंट होगा बेटा लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स। 2nd और 7th रिब के बीच में पाया जाएगा। डॉर्सल साइड पर 2nd एंड 7th रिब के बीच में पाया जाएगा। क्या होता है? फ्लैट बोन होता है। स्कैपुला भी कैसा बोन होगा? फ्लैट बोन होगा बेटा, ट्राइएंगुलर शेप का होगा, डॉर्सली लोकेटेड होगा, ठीक है ना। और कहां पर पाया जाएगा? 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी आपका कहां पर प्रेजेंट होगा? हेड ऑफ द ह्यूमरस में प्रेजेंट होगा। कहां पर भैया? हेड ऑफ ह्यूमरस में। आइए समझते हैं हम लोग। ए का 4th, ए का 4th हो गया आपका, बी का 3rd, बी 3rd, सी का 1st एंड डी का 2nd। आंसर क्या बना आपका? आंसर आपका बन गया सी वाला। आंसर आपका क्या बना बेटा? आंसर आपका बन गया सी वाला। 9th का आंसर क्या बना? सी वाला।
9th का आंसर क्या बना भैया? सी वाला। आइए 10th नंबर देखते हैं हम लोग। फिर से मैचिंग का सवाल है, मैच कराते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। 9th नंबर क्वेश्चन, सॉरी बेटा 10th नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटैनी एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सारी की सारी डिजीज यहीं पर दे दी गई है बेटा। इसके हम लोग क्या समझेंगे, कैरेक्टर्स या सिम्टम को भी देख लेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी बेटा, गाउट में क्या होता है, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ है अपने से, एक गलती हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर एक गलती हुई, एक कॉलम और होना था, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक कॉलम 5th वाला भी होना था, ठीक है ना, एक 5th वाला कॉलम भी होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, अब हम लोग इसे ठीक कर लेंगे, ये 5th हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ पर होना चाहिए बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर, चीजें ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। यहाँ पर 5th वाले में जेनेटिक डिसऑर्डर होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। आप लोग परेशान मत होइएगा, 5th में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब हम लोग मैच करा के देखते हैं। गाउट क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। आइए हम लोग देखते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये किससे मैच किया, 3rd से। ए आपका मैच किया 3rd से, या फर्स्ट आपका मैच किया 3rd से। सेकंड की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, बोन मास क्या होगा, कम हो जाएगा, बोन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे। तो बी वाला, सेकंड वाला कहाँ मैच किया, सेकंड वाला आपका मैच किया 1st से। हम लोग देखते हैं टिटैनी के बारे में, ठीक है ना। टिटैनी में क्या होता है बेटा, टिटैनी में लो कैल्शियम लेवल होगा, लो कैल्शियम लेवल होगा कहाँ पर, ब्लड में। यहाँ तक चीजें क्लियर। अगर लो कैल्शियम लेवल होगा, इसका मतलब क्या होगा, रैपिड स्पाज्म होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में। यहाँ तक चीजें क्लियर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात किया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका मैच करेगा, 4th वाला मैच करेगा 5th से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑटोइम्यून डिजीज मिसप्रिंट हुआ था, हम लोग फिर भी इसे सही करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं आंसर को अपना, देखते हैं। ए का क्या है, 3rd, फर्स्ट का 3rd है बेटा, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का 3rd, सेकंड का फर्स्ट, एंड 3rd का क्या है, 2nd है, एंड 4th का 5th है। आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा ए वाला। आंसर क्या बना, आंसर बन जाएगा आपका ए वाला। किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट भैया, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आंसर आपका क्या बना, फर्स्ट वाला। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, आगे बढ़े हम। चलिए हम लोग अब देखेंगे बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो क्या कर सके, इनहेरिट हो सके या इनहेरिटेड हो सके, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सके। इनहेरिटेड का मतलब क्या है बेटा, एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में चला जाए, मींस जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगा वही इनहेरिट कर सकता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर का एक एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आंसर क्या होगा, आंख मूंद के हम लोग आंसर क्या मारेंगे बेटा, आंसर बी वाले को करेंगे। आंख बंद करेंगे और आंसर किसको कर देंगे, बी वाले को करेंगे। आंख बंद करके नहीं कर सकते, फिर भी कहने का मतलब यह है कि आंसर अपने को पता है कौन सा, आंसर आपका बी होगा। टिटैनी में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है। टिटैनी में आपका क्या होगा, लो कैल्शियम लेवल होगा, लो कैल्शियम लेवल होगा, लो कैल्शियम लेवल। और क्या होगा बेटा, यहाँ पर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या हो जाएगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, ठीक है। ये तो हुआ टिटैनी के बारे में। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होगा, ये क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा, इम्यून डिजीज। इसमें क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका क्या होगा, अफेक्टेड होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, मोटर इंड प्लेट भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है ना, अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। बॉटुलिज्म क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम के कारण होता है। इसको काज कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरियम होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनिकम, ठीक है ना। वो क्या काज करता है, इसे बोलते हैं बेटा फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, बॉटुलिज्म को ही बोलते हैं बेटा फूड पॉइजनिंग। क्या बोलेंगे, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। बॉटुलिज्म को क्या बोलेंगे, फूड पॉइजनिंग। कौन काज करेगा, बैक्टीरियम एक होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पर कौन सा बना, 11th का आंसर आपका बी वाला बन गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपसे बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए।
यहाँ पर रिब्स के बारे में है, हम लोग पहले रिब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक स्लाइड लेंगे और रिब्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, एक फिगर से ही समझेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक सेकेंड भैया, चलिए हम लोग ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल फिगर मानते हैं, ये आपका क्या है, वर्टिब्री है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, वर्टिब्री, ये आपका वर्टिब्री हो गया। यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका स्टर्नम है बेटा, ये क्या हो गया, स्टर्नम। ये वर्टिब्री है, कहाँ पर पाया जा रहा है, वर्टिब्री की अगर हम लोग साइड की बात करें तो डॉर्सल साइड पर होगा, पीछे साइड होगा। वर्टिब्री कहाँ पर है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्टिब्री यहाँ पर पीछे साइड है, ठीक है ना। और स्टर्नम कहाँ पर है, आगे साइड है, तो वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। ये आपका क्या हो गया, ये वर्टिब्री है, कैसा प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्टर्नम हो गया, ये आपका क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम को ही क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं, मानते हैं यहां से ये बेटा टोटल 7 क्या निकली, रिब्स निकली, वर्टिब्री से 7 रिब्स निकली हैं, नहीं हुई 6, एक और कर लेते हैं 7th। टोटल फर्स्ट जो 7th रिब्स हैं, मीन्स यहां से यहां तक की बात करें, फर्स्ट टू 7th रिब्स तक की बात करें, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। अगर ट्रू रिब्स की बात करें तो डॉर्सली अटैच्ड है वर्टिब्री से, और वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से। स्टर्नम की लोकेशन क्या है, वेंट्रल साइड है, क्या है भैया, वेंट्रल साइड है। इसका लोकेशन क्या दिया गया है, वेंट्रल साइड दिया गया है। ये तो डायरेक्ट अटैच हो गए। अब हम लोग देखते हैं 8th नंबर, 9th नंबर एंड 10th नंबर की रिब्स के बारे में। ये आपका 8th नंबर हुआ, ये आपका क्या है, 9th नंबर हुआ, ये आपका 10th नंबर हुआ। अटैच्ड तो 8 नंबर, 9 नंबर और 10th नंबर भी हैं, ये तीनों भी अटैच हैं, बस बट किससे, 7th नंबर वाले से, ट्रू वर्टिब्री, सॉरी बेटा ट्रू रिब्स के मीन्स या 7th नंबर ऑफ रिब्स से जाके अटैच हैं, किसके थ्रू, ये आपका है हाइलाइन कार्टिलेज। ये क्या है बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज। यहां तक चीजें क्लियर। डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, किससे अटैच्ड हैं, 7th नंबर वाली जो रिब्स है उससे जाके अटैच्ड हैं, बट किसके मदद से, किसके थ्रू अटैच्ड है बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 11th नंबर की एंड 12th नंबर की, ये दोनों फ्री हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इनका कोई अटैचमेंट नहीं है वेंट्रल साइड पर। अगर हम लोग बेटा बात करें 8th नंबर से लेकर 10th नंबर तक, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे फॉल्स रिब्स, इन्हें क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स, ठीक है ना। इनका अटैचमेंट कैसा है, डॉर्सली तो अटैच्ड है वर्टिब्री से, वर्टिब्री से डॉर्सली अटैच्ड हैं, वेंट्रली अटैच्ड हैं, बट किससे, 7th नंबर ऑफ ट्रू रिब्स, ठीक है ना। ट्रू रिब्स मतलब 7th नंबर से अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। अगर हम लोग 11th और 12th नंबर की बात करें, 11th एंड 12th नंबर की बात करें, 11 और 12वें नंबर की बात करें, इनको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोटिंग रिब्स। इनका अटैचमेंट बस वर्टिब्री से है, डॉर्सली अटैच्ड हैं, वेंट्रली क्या है बेटा, फ्री हैं। ये आपका हुआ रिब्स के बारे में, ये रिब्स के बारे में हुआ। अगर हम लोग देखें तो ट्रू रिब्स आपका कहां पर अटैच्ड है बेटा, ट्रू रिब्स जो है आपका डॉर्सली अटैच्ड है वर्टिब्री से और वेंट्रली स्टर्नम से, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अगर हम लोग फॉल्स रिब्स की बात करें, डॉर्सली अटैचमेंट है बेटा, बट वेंट्रली कैसे अटैच है, हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू अटैच है, इनको बोलेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अगर हम लोग फ्लोटिंग रिब्स की बात करें, इसे क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल रिब्स बोलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अटैचमेंट बेटा सिर्फ वर्टिब्री के साइड पर है, डॉर्सल साइड पर है, वेंट्रल साइड पर ये क्या है, फ्री हैं। ये हुआ आपका रिब्स के बारे में। अब हम लोग एक्चुअल सवाल पर लौटते हैं, हमारे सारे सवाल यहां से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, एक भी सवाल में डाउट नहीं आना है, ठीक है ना। 8th नंबर, 9th नंबर एंड 10th नंबर पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट विद डायरेक्टली विद स्टर्नम। नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं होता, स्टर्नम से अटैचमेंट होगा, किसके थ्रू होगा, इनका अटैचमेंट होगा बेटा हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। हम लोग देखते हैं 11th नंबर एंड 12th नंबर पेयर्स ऑफ रिब्स कनेक्टेड विद द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नहीं बेटा, इनका तो कोई अटैचमेंट ही नहीं होता, ये सिर्फ वर्टिब्री से अटैच होते हैं, स्टर्नम साइड कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा। बी वाला भी आपका इनकरेक्ट है। ईच रिब्स इज फ्लैट थिन बोन, बिल्कुल सही है। रिब्स क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, थिन बोन्स होती हैं। एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड, आपसे बोल रहे हैं ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्री, बिल्कुल सही है। डॉर्सली तो सभी
सारी की सारी रिब्स 12 पेयर रिब्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं किससे, वर्टिब्री से या थोरैसिक वर्टिब्री से, वेंट्रली टू द स्टर्नम, सारी अटैच नहीं होती स्टर्नम से। स्टर्नम से कौन कौन अटैचमेंट होगा बेटा, फर्स्ट से लेकर 10th तक, 11 और 12 तो फ्री है एकदम, इसलिए तो फ्लोटिंग बोलते हैं। ये भी इनकरेक्ट हो गया। ए बी सी क्या है, इनकरेक्ट है। डी वाले को देखते हैं, देयर आर 7 पेयर्स वर्टिब्रो स्टर्नल, बिल्कुल सही बेटा, 7th पेयर, फर्स्ट 7 पेयर जो होती हैं वो वर्टिब्रो स्टर्नल होती हैं, 3 पेयर्स वर्टिब्रो कांड्रल एंड 2 पेयर्स वर्टिब्रल या फ्लोटिंग रिब्स की बात किया। डी वाला आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। डी वाला आपका क्या बना भैया, आंसर बन गया। रीजन आप लोग को बता दिया गया है, सारी चीजें पहले ही समझा दी गई हैं। आंसर यहाँ पर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर सवाल को देखते हैं बेटा। कैल्शियम आयन आपसे बोल रहा है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंस है किसमें, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। रीजन क्या हो सकता है, बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, एक्टिवेट द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट, डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन। हम लोग देखते हैं बेटा पहले वाले ऑप्शन को, अगर हम लोग चेक करें, बाइंड टू ट्रोपोनिन, देखो करता क्या है, कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, अनमास्किंग करा देगा। अगर हम लोग मायोसिन के बाइंडिंग साइट की बात करें तो मायोसिन का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा एक्टिन के हेड पर, बट उसे मास्क करके रखता है कौन, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी उसे मास्क करके रखेगा। ट्रोपोनिन सी से कौन बाइंड किया, कैल्शियम बाइंड किया, और क्या किया, उसका क्या किया, उसे रीलोकेट करा दिया बेटा, वहां से उसका लोकेशन चेंज कर दिया। और क्या हुआ, जो आपका एक्टिव साइट था एक्टिन के पास, मायोसिन का एक्टिव साइट किसके पास है, एक्टिन के हेड पर है, वो क्या होगा, अनमास्क हो जाएगा। जब अनमास्क होगा बेटा तो वहां पर मायोसिन क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा बना, 13 का आंसर आपका बनेगा ए वाला। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। पाइवट ज्वाइंट की बात किया है, पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवट ज्वाइंट पाया जाएगा। किस तरीके का ज्वाइंट है, किस टाइप का ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें बेटा, ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, सुचर, क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सुचर्स का मतलब बेटा ये कहां पर होंगे, आपका ये पाए जाएंगे बेटा हेड रीजन में, ठीक है ना, या स्कल के रीजन में। किस रीजन में, स्कल में, स्कल बोन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट होगा, स्कल बोन में। फाइब्रस ज्वाइंट कहां प्रेजेंट होगा, स्कल बोन में। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये कहां होगा, एडजेसेंट वर्टिब्री में पाया जाएगा। कहां पर, एडजेसेंट वर्टिब्री में पाया जाएगा, वर्टिब्री में पाया जाएगा। कैसा ज्वाइंट होता है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होता है। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होगा बेटा, आपका जो साइनोवियल ज्वाइंट होगा ये कैसा होता है, ये मूवेबल ज्वाइंट होता है। और पाइवट ज्वाइंट किसका एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। ये कैसा ज्वाइंट होगा, मूवेबल ज्वाइंट होगा, मूवेबल ज्वाइंट होगा बेटा, ठीक है ना। और ये किसका एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल कौन हो जाएगा, पाइवट ज्वाइंट। आंसर आपका कौन सा बनेगा, साइनोवियल ज्वाइंट। यहां पर दिया गया है सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। अगर सैडल ज्वाइंट के एग्जांपल की बात करें, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के या अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा, सैडल ज्वाइंट होगा। यहां तक चीजें क्लियर, सैडल ज्वाइंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। आंसर यहां पर आपका बनेगा बेटा सी वाला। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए समझते हैं इसे, ठीक है। चलिए आपसे बोल रहा है आउट ऑफ एक्स, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आउट ऑफ एक्स पेयर, आपसे बात किया एक्स को हम लोग पेयर मान लेंगे, ठीक है ना, ऑफ रिब्स ह्यूमन ओनली। वाई को क्या मान रहा है, वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। एक्स को पेयर ऑफ रिब बोल रहा है, मीन्स कितने पेयर रिब्स होते हैं, 12 पेयर रिब्स होते हैं या 24 रिब्स होंगे। अब बोल रहा है वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी हो सकती हैं, 7 पेयर हो सकती हैं या 14 हो सकती हैं। सेलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो क्या कर रहा है, करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू को एंड वाई की वैल्यू को। प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग बात करें एक्स कितना हो सकता है, 12 पेयर हो सकता है। आपसे पेयर में बात किया बेटा, यहाँ पर पेयर की बात किया है। अगर 12 पेयर होगा तो हम लोग चेक करते हैं, ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, सी एंड डी। सी डी कैंसिल है क्योंकि 24 पेयर नहीं होता, 24 नंबर में होता है, 12 पेयर्स में होते हैं, तो सी डी तो आपका इनकरेक्ट है। सी डी को हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ए बी की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर x क्या है, 12 पेयर है, यहाँ पर भी x क्या है, 12 पेयर है। बट अगर हम लोग बात करें ट्रू रिब्स की, ट्रू रिब्स कितनी होती है, 7 पेयर होती हैं, तो आपका बी वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बी वाला भी क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ट्रू रिब्स कितनी होंगी, 5 पेयर्स। ऐसा नहीं होता, कितनी होती हैं, 7 पेयर होती हैं।
ए वाला आपका आंसर होगा, ए वाला ही आपका आंसर होगा। रीजन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिप्स कितनी होंगी, 12 पेयर होंगी। ट्रू रिप्स कितनी होंगी, 7 पेयर होंगी। ट्रू रिप्स आर अटैच डॉर्सली, डॉर्सली अटैच होगा वर्टिब्रल कॉलम से एंड वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम। आंसर क्या बनेगा, 15 का आंसर आपका बन जाएगा भैया ए वाला। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर को देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सवाल बहुत अच्छा है बेटा। हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले इन एडल्ट्स डज नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी एडल्ट है बेटा, उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन ढेर सारा आ रहा है, उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, फिर भी हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है। रीजन क्या हो सकता है, हम लोग समझते हैं। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। सिर्फ हाइट ही बढ़ाने का काम थोड़ी करता है बेटा, मसल्स को भी तो क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन सिर्फ इतना थोड़ी है बेटा कि सिर्फ हाइट को इंक्रीज कराए, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है ना, मोटाई वोटाई भी बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। ईपीफाइसल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, बिल्कुल सही बेटा। आपकी जो लॉन्ग बोन होती है भैया, आपकी लॉन्ग बोन में क्या पाया जाता है, ईपीफाइसल प्लेट पाई जाती है। जब एडल्ट हो जाता है कोई भी, जैसे बच्चा है बेटा, वो जब एडोलसेंस में आ जाता है या एडल्ट हो जाता है, उसमें जो बोन होगी, लॉन्ग बोन होगी, वहां पर ईपीफाइसल प्लेट क्या होगी, डिसअपीयर हो जाएगी। अगर ईपीफाइसल प्लेट ही प्रेजेंट नहीं है, ग्रोथ हार्मोन आप डालते रहो, कितना भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करा लो, हाइट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा बेटा, हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि क्यों बनी रहेगी। आंसर कौन सा बनेगा आपका, 16 का आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स फाइबर, आपसे बोल रहा है कौन से टाइप का मसल फाइबर विल बी फर्स्ट वन टू अंडरगो फैटिग, जो फैटिग में जाए, जो सबसे पहले क्या हो, फैटिग में जाए। फैटिग का मतलब क्या होता है बेटा, थकावट में जाए या वीकनेस में जाए। हम लोग समझते हैं ऑप्शन के बिहाफ पर अगर चलेंगे बेटा, आंसर अपने को बहुत जल्दी मिलने वाला है। एरोबिक फाइबर है, एरोबिक फाइबर है, मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा हुई बेटा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन स्लो होगा, कॉन्ट्रेक्शन स्लो होगा बट टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, स्लो कॉन्ट्रेक्शन होगा एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर है, स्लो है बट कैसा है, ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव का मीन्स क्या है, एरोबिक फाइबर ये भी है। फास्ट है बस बट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक फाइबर है, यहां पर भी क्या है, ऑक्सीडेटिव है, ग्लाइकोलिटिक है, ठीक है ना। फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर, अगर फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर की बात करें बेटा, फास्ट भी है, ग्लाइकोलिटिक है। ग्लाइकोलिसिस किस कंडीशन में चलती है बेटा, एनरोबिक कंडीशन में ज्यादा बेटर चलती है। यहां पर ऑक्सीडेटिव लगाकर बता दिया है कि यहाँ की ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। ग्लाइकोलिसिस दोनों कंडीशन में हो सकती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों कंडीशन में हो सकती है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर, आंसर कौन सा बनेगा, फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर। रीजन क्या है बेटा, एनरोबिक कंडीशन में होगा, यहां पर फटिक जल्दी आएगा, यहां पर फटिक जल्दी आएगा। फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर में होता क्या है, इनमें कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, फास्ट होगा एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। इनमें कॉन्ट्रेक्शन कैसा होगा, कॉन्ट्रेक्शन जो होगा बेटा, इनमें कॉन्ट्रेक्शन आपका फास्ट होगा, फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसा होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी यहाँ पर बेटा, कम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लेस होगी, एनर्जी कम मिल पाएगी इसे, ठीक है ना। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा डी वाला। 17 का आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलियरी मूवमेंट, आपसे बोल रहा है इज नॉट अ सिलियरी मूवमेंट, कौन सा एग्जाम्पल है बेटा जो सिलियरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करा रहा है। हम लोग समझते हैं फूड गैदरिंग इन पैरामीशियम। पैरामीशियम बेटा क्या करता है, सिलिया के थ्रू ही क्या करेगा, फूड गैदर करेगा या ट्रेवल करेगा या मूव करेगा, ठीक है ना। रिम्बल ऑफ डस्ट पार्टिकल इन ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी सिलिया प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया में भी सिलिया क्या करेगा, ये करेगा बेटा पुश द म्यूकस आउटसाइड, पुश द म्यूकस आउटसाइड, ठीक है ना। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओविडक्ट की बात किया है बेटा, ओविडक्ट में भी सिलिया ही होगा, क्या होगा, ओविडक्ट में भी सिलिया प्रेजेंट होगा, यहां पर भी सिलिया क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग बात करें मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मूवमेंट हुआ, मैक्रोफेजेस का मूवमेंट हुआ, ल्यूकोसाइट का मतलब बेटा डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, या मैक्रोफेजेस हो गए। इनमें जो मूवमेंट होगा किसके थ्रू होगा, इनमें अमीबॉइड मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा, अमीबॉइड मूवमेंट होगा, अमीबॉइड मूवमेंट, है ना, अमीबॉइड मूवमेंट होगा। आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोला है बेटा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलियरी मूवमेंट, कौन सिलियरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करा रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। रीजन क्या है, डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट की बात करें या माइक्रोफेजेस की बात करें, कैसा मूवमेंट शो कराती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो कराती हैं।
एंड ऊपर के दिए हुए बेटा तीनों ऑप्शन कैसे मूवमेंट शो कराएंगे, सिलिया के थ्रू कराएंगे। आंसर अपना क्या बना, डी वाला। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है बेटा। एन एथलीट है कोई बेटा, वाइल रनिंग फेल, ट्रैक पर गिर गया, वाइल रनिंग के दौरान बेटा ट्रैक पर क्या हुआ, गिर गया। सी यूज्ड हर हैंड्स, उसने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। हैंड टू सस्टेन मिनिमल इंजरी, हाथों का इस्तेमाल किया जिससे कम से कम क्या हो, इंजरी हो बेटा। इन द प्रोसेस हर हैंड रिसीव्ड द मैक्सिमम ब्लो, हाथ में सबसे ज्यादा झटका लगाया, मैक्सिमम क्या हुआ, चोट लगी। आगे हम लोग देखते हैं। ऑन द ज्वाइंट विच कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइंट वुड बी बैडली अफेक्टेड, कौन सा ज्वाइंट बैडली अफेक्टेड होगा बेटा। आपसे बोला है कि कोई महिला है या कोई लेडी है बेटा, वो क्या कर रही है, एथलीट है, वो रनिंग कर रही थी, रनिंग के दौरान गिर गई, गिरते टाइम उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए कि कम से कम इंजरी हो। तो उस टाइम पर उसके हाथों में जो ज्वाइंट्स हैं, या बेटा उसने हाथ का इस्तेमाल किया है, जो ज्वाइंट्स हैं सबसे ज्यादा कौन से ज्वाइंट बैडली अफेक्टेड होंगे। अब हम लोग समझते हैं कार्टिलेजिनस एंड साइनेप्टिक ज्वाइंट बेटा। अगर हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें बेटा, ये कहां पर पाई जाएंगी, वर्टिब्री में पाई जाएंगी। डॉर्सल साइड में जो वर्टिब्री प्रेजेंट है उनके बीच में पाई जाएंगी, प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में पाई जा रही हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कोई बंदा गिर रहा है, हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में, सॉरी बेटा, उसके वर्टिब्री में कोई चोट आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने किसका इस्तेमाल किया, हाथ का इस्तेमाल किया है खुद को बचाने के लिए, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट तो ऑलरेडी कट हो जाएगा। साइनेप्टिक ज्वाइंट नहीं होता बेटा। फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, फाइब्रस तो हो सकता है बट कार्टिलेजिनस नहीं होगा। फाइब्रस एंड साइनोवियल ज्वाइंट, बिल्कुल सही बेटा, फाइब्रस एंड साइनोवियल ज्वाइंट। आंसर क्या बनेगा, फाइब्रस ज्वाइंट भी अफेक्टेड हो सकता है एंड साइनोवियल ज्वाइंट भी अफेक्टेड हो सकता है, साइनोवियल ज्वाइंट भी अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि नी में कौन सी ज्वाइंट होगी, हिंज ज्वाइंट होगी बेटा। अगर वो बचने के लिए हाथ का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, घुटने में चोट लग सकती है या नीज में चोट लग सकती है, ठीक है ना। नी में कौन सी ज्वाइंट होगी, नी में बेटा होगा साइनोवियल ज्वाइंट होगा। किसका एग्जांपल है, हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 19 का आंसर आपका सी बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात किया भैया। ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड कैसा डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, क्यों होता है बेटा ये, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कम लेवल के कारण, या डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। हम लोग देखते हैं डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। आंसर तो आपका फर्स्ट है, आंसर आपका क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन मास कम होता है, बोन फ्रेजाइल होती है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इसे क्या बोलेंगे बेटा, गाउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया इसे, गाउट। इसे क्या बोलेंगे, गाउट बोलेंगे। इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इम्यून डिसऑर्डर है, क्या हो सकता है, अगर इम्यून डिसऑर्डर की बात करें, मिस्थेनिया ग्रेविस, क्या हो सकता है बेटा, मिस्थेनिया ग्रेविस। कैसा डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, ठीक है ना, मिस्थेनिया ग्रेविस। आइए समझते हैं हम लोग। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नहीं बेटा। अगर टिटैनी की बात करें, टिटैनी में कैसा कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम का, लो कंसंट्रेशन होता है। आंसर कौन सा बनेगा, 20 का आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। आइए समझते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं बेटा। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी। क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी के लिए मायोसिन की बेटा मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के टाइम पर क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन होता है, एक्टिव साइट, मायोसिन के एक्टिव साइट को कौन अनमास्क करता है। मायोसिन का एक्टिव साइट कहां पर प्रेजेंट है, हेड पर प्रेजेंट है। किसके, एक्टिन के। एक्टिन के हेड पर मायोसिन के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट है। उसको अनमास्क कौन करेगा, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कैल्शियम बेटा। कौन सा आयन, कैल्शियम आयन। कहां पर प्रेजेंट होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा। इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। आइए समझते हैं हम लोग अगले सवाल को। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बोल रहा है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन मींस रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। रिलैक्सेशन की क्या है, कमी है, लैक है या कमी है बेटा। बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। अगर बेटा मानते हैं, अगर हम लोग समझते हैं कोई भी मसल से बेटा उसको हमने क्या दिया, स्टिमुलस दिया। मान लीजिए ये आपका मसल है, कोई भी मसल है, हमने पहला स्टिमुलस दिया,
एक स्टिमुलस दिया बेटा, उसके बाद क्या किया हमने, रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं दिया, दूसरा स्टिमुलस भी दे दिया, मींस कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। एक बार हमने उसे स्टिमुलस दिया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स नहीं होने दिया, दोबारा तुरंत क्या किया, तुरंत एक और स्टिमुलस दे दिया, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्स नहीं हुआ, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, फिर रिलैक्स नहीं होने दिया, फिर एक क्या किया, बार बार सक्सेसिवली क्या कर रहे हैं बेटा, बार बार उसको क्या दे रहे हैं, स्टिमुलस देते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है बट रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कौन सा टर्म दिया गया है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन। और जब बेटा रिलैक्सेशन ही नहीं होगा, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, टिटेनस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को टिटेनस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसमें परमानेंटली क्या होगा बेटा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अगर मुंह टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा ही रहेगा, फिर सीधा नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा कोई कंडीशन जनरेट हुआ तो, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, टिटेनस। स्पाज्म क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। स्पाज्म क्या होगा बेटा, स्पाज्म की बात करें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसा कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म आपका क्या होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन का क्या हुआ, लेवल कम हुआ, तो कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, उसी को क्या बोलेंगे, स्पाज्म बोलेंगे, ठीक है ना। फटीग क्या होता है, थकावट की बात कर रहा है बेटा। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, जिम विम जाके अच्छे से डंबल वंबल थोड़ा सा उठाएं, उस टाइम पर जब बेटा होगा क्या, मसल्स थकेंगी, क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या होगी, मसल्स जो होंगी बेटा वो थक जाएंगी। और अगर हम लोग बात करें टोनस की, ये स्लाइटली या स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं, किसी थोड़े कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, टोनस बोलेंगे। यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा सी वाला। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात किया है आपसे बोल रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्सप्लेनेशन क्या हुआ था, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या हो सकता है, एक्टिन फिलामेंट हो सकता है, थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट होगा। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कौन स्लाइड करे, एक्टिन फिलामेंट, मींस थिन फिलामेंट स्लाइड करे। हम लोग समझते हैं, आप लोग देखिए थोड़ा सा सवाल देखिए बेटा, ठीक है, सवाल आप लोग देखो बेटा। आइए समझते हैं। आपसे बोल रहा है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ये छोटे नहीं होते। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है इनकी साइज में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता, अनचेंज्ड होते हैं बेटा। बट क्या करते हैं, स्लाइड पास ईच अदर, एक दूसरे पर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे या स्लाइड पास ईच अदर करेंगे। कौन स्लाइड करेगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा ओवर मायोसिन फिलामेंट, या थिक फिलामेंट, सॉरी बेटा, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ए वाला तो आपका करेक्ट लग रहा है, हम लोग इसे आंसर बना भी लेंगे। बाकी को देखते हैं कि गलत क्यों है बेटा। बी सी डी को हम लोग चेक करते हैं कि वो गलत क्यों है, ठीक है ना। आंसर तो आपका ए वाला बनेगा, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन। नहीं बेटा, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं होगा, चाहे एक्टिन फिलामेंट हो या मायोसिन फिलामेंट हो, इसमें कोई शॉर्टनिंग नहीं होगी। बी वाला आपका इनकरेक्ट है। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, ये भी शॉर्टन नहीं होगा बेटा। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं बेटा, शॉर्टन नहीं होते। ये कैसे होते हैं, जैसे थे वैसे, अनचेंज्ड होता है बेटा, जैसे थे वैसे बने रहते हैं, ठीक है ना। शॉर्टन क्या होगा, एच जोन, आपका जो एच जोन होगा बेटा वो क्या करता है, वो शॉर्टन हो जाता है, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं। आंसर यहाँ पर क्या बना, 23 का आंसर आपका ए वाला बना। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, आपसे बोल रहा है कौन सा ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा ज्वाइंट है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, मूवेबल ना हो बेटा, फाइब्रस ज्वाइंट। आंसर अपने को क्या करना है, फाइब्रस ज्वाइंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सुचर्स। सुचर्स का मतलब बेटा फ्लैट बोन ऑफ स्कल, क्या होगा बेटा, फ्लैट बोन ऑफ स्कल, फ्लैट बोन ऑफ स्कल। स्कल की जो फ्लैट बोन है उनके बीच में जो ज्वाइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट। उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। आप लोग अपनी खोपड़ी की जो हड्डी है उसको मूवमेंट करा सकते हो क्या बेटा, खोपड़ी की जो आपके सर की जो हड्डी है या आपके स्कल की जो हड्डी है उसमें मूवमेंट आप लोग करा सकते हो, नहीं करा सकते बेटा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बट आप हाथ को मूव करा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी ज्वाइंट है, अगर हम लोग नी की बात करें बेटा, नी की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है।
हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होगा। बट अगर हम लोग बेटा स्कल की बात करें, यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका होना चाहिए फाइब्रस ज्वाइंट। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? फाइब्रस ज्वाइंट। अगर हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें, एडजेसेंट वर्टिब्री में पाया जाएगा। कहाँ पर भैया? एडजेसेंट वर्टिब्री में पाया जाएगा। बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल ढेर सारे आपके एनसीईआरटी में 4-5 दिए गए हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की अगर बात करें, कहाँ पर होगा? या तो हिप में प्रेजेंट होगा। हिप ज्वाइंट को क्या बोल सकते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोल सकते हैं। या तो शोल्डर ज्वाइंट बेटा, और क्या हो सकता है? शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट भी किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 24 का आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी वाला। 24 का आंसर क्या बनेगा? डी वाला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये मेरी खुद की आईडी है भैया, और मुझे ही मैसेज किया जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं ना, अगले सवाल को देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बोल रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाई मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। बोल रहा है स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाई मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। कहां पर होगा बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे मोटर इंड प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? मोटर इंड प्लेट बोल सकते हैं। मोटर इंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना? मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? साइनेप्स बिटवीन। ये साइनेप्स होता है किसके बीच में? मोटर न्यूरॉन और किसके बीच में बेटा? प्लाज्मा लेमा या सार्कोलेमा के बीच में। मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। मोटर इंड प्लेट बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। ये क्या होता है बेटा? साइनेप्स बिटवीन। क्या होगा? साइनेप्स बिटवीन। साइनेप्स बिटवीन क्या किसके बीच में? मोटर न्यूरॉन। साइनेप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड क्या हो सकता है? एंड यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें एंड सार्कोलेमा। एंड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो साइनेप्स बनेगा उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे या मोटर इंड प्लेट बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? मोटर इंड प्लेट। आंसर कौन सा बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा बी वाला। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। आपसे बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। यहां पर क्या दिया गया है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है किसका? साइनोवियल ज्वाइंट का कैरेक्टरिस्टिक है और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अपने को पहचानना है। बोल रहा है लिम्फ फील्ड बिटवीन। लिम्फ नहीं होता बेटा, क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड होगा। हम लोग देखते हैं बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में नहीं, साइनोवियल कैविटी में होगा बेटा। साइनोवियल कैविटी में कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा? साइनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा। ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गए। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन, ये इनकरेक्ट है बेटा। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन, नहीं बेटा, फ्लूइड कार्टिलेज नहीं होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, ये भी इनकरेक्ट है। फ्लूइड फील्ड बिटवीन ज्वाइंट प्रोवाइड कुशन स्कल बोन, नहीं बेटा। साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल स्कल बोन हो ही नहीं सकता। स्कल बोन इज एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल होगा बेटा आपका किसका? इमूवेबल ज्वाइंट का। किसका एग्जांपल हो जाएगा? इमूवेबल ज्वाइंट होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें स्कल बोन किसका एग्जांपल है? सुचर का एग्जांपल है, ठीक है ना। या फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फाइब्रस ज्वाइंट का। यहाँ बात हो रही है किसकी? साइनोवियल ज्वाइंट की। आपसे बोल रहा है फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, बिल्कुल सही है। ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? आंसर आपका डी वाला करेक्ट होगा। आंसर आपका क्या होगा भैया? डी वाला करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है सेलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में लोकोमोशन को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को। आइए चेक करते हैं। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज फाइब्रस ज्वाइंट, नहीं बेटा। एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट होगा उसे बोलेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट होगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो पहला वाला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाले को तो हम लोगों ने क्या किया? इनकरेक्ट कर दिया। ए वाला आपका क्या है? इनकरेक्ट है। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन काजेज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, एस्ट्रोजन। क्या होना चाहिए था? एस्ट्रोजन होना चाहिए था, प्रोजेस्टेरॉन नहीं। ये भी आपका क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है ना। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन ज्वाइंट काजेज देयर इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, सही है।
सही लग भी रहा है। हम लोग देखते हैं आंसर तो आपका क्या बन जाएगा, सी वाला। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल का बेटा एक्यूमुलेशन हो जाए कहां पर, ज्वाइंट्स में, और क्या करे, इन्फ्लामेशन काज करे ज्वाइंट में, उसी को क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, सी वाला तो एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बट हम लोग डी को देखते हैं, ए बी आपका इनकरेक्ट हो चुका है, सी आपका आंसर बन चुका है, डी वाला इनकरेक्ट क्यों है, आपसे बोल रहा है वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्री। 10 नहीं होता बेटा, टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं। कितनी होती हैं, 12 होती हैं, 10 नहीं होंगी, 10 थोरेसिक वर्टिब्री नहीं होती, 12 होती हैं या 12 होती हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। 27 का आंसर क्या बना भैया, सी बन गया। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एच जोन की बात किया है। एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन क्यों रहता है बेटा, क्यों एच जोन का फॉर्मेशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट नहीं बेटा, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड नहीं, ये भी नहीं होगा बेटा, ये तो आपका गलत है। अब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ये भी नहीं होगा बेटा। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द central gap between myosin filament in the A band, central gap between actin filament extending through the myosin filament in the A band। डी वाला आपका क्या है, करेक्ट है बेटा। आपसे बोल क्या रहा है, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका डी बनेगा। सी वाला क्या है, इनकरेक्ट है। अगर आंसर की बात करें, सही आंसर की बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। आंसर यहां पर कौन सा बनेगा आपका, 28 का आंसर आपका बन जाएगा डी। जेड लाइन क्या होता है, सेंट्रल गैप होता है किसके बीच का, एक्टिन फिलामेंट जहां पर बेटा रन किया रहता है, जहां पर एक्टिन फिलामेंट क्या होगा, अब्सेंट होगा, बट मायोसिन फिलामेंट वहां पर प्रेजेंट रहे, उसी सेंट्रल पोर्शन को क्या बोलेंगे, ए बैंड में जो प्रेजेंट हो उसी सेंट्रल पोर्शन को बोलेंगे एच जोन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर यहां पर आपका क्या बन जाएगा, डी वाला। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया लोकोमोशन एंड मूवमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे, या उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है एंडोक्राइन सिस्टम को, मीन्स केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। कल की क्लास किस पर बेस्ड रहेगी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड रहेगी, ठीक है ना, मीन्स नर्वस सिस्टम पर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए बेटा। आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट भैया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, अदरवाइज क्लास को क्या किया जाए, ऑफ किया जाए, ठीक है ना। चलिए बेटा ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं बेटा, और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एग्जाम बहुत करीब है, हफ्ते भर का टाइम है, आराम से सारी चीज़ें पढ़िए, बहुत परेशान नहीं होना है। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर देना है टेस्ट पेपर दीजिए, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, आराम से एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, थैंक यू।